नवसृजित जिला शिक्षा कार्यालय का उद्घाटन। विधायक अरुण धीमावत और डी अमरेजू बाफना रहे मौके पर मौजूद। अतिथियों ने फीता काटकर किया उद्घाटन। उज्जैन में लैंड पुलिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। डेरा डालो आंदोलन, हजारों किसान आंदोलन में होंगे शामिल। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बैठक। एसडीएम अर्पित गुप्ता ने तैयार किया पायलट प्रोजेक्ट। विशेष पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ। अमरवाड़ा में छात्रों ने सीखी नगर पालिका की कार्यप्रणाली। छात्र छात्राओं को वितरित की गई निःशुल्क साइकिल। नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी रही मौके पर मौजूद। अमरवाड़ा में गेस्ट ऑफ द वीक कार्यक्रम आयोजित। गौशाला पहुंचे बाल वतन महाराज। कहा गौसेवा मनुष्य का प्रथम कर्तव्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 127 एकड़ पैतृक आदिवासी भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और कब्जे के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमान अहमद खान ने विस्थापित अनुसूचित जनजातीय परिवारों की ओर से इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रायपुर निवासी षड्यंत्रकारी महेंद्र कुमार गोयनका का उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज के माध्यम से इन आदिवासी परिवारों की पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा किया है। लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए जांच दल को रास्ते में ही रोक दिया है। जब तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। महेंद्र गोयनका द्वारा कब्जे का मामला संज्ञान में आने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर 9 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति के संयोजक के रूप में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं केशकाल विधायक संतराम नेताम को नियुक्त किया गया। अन्य सदस्यों में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, चित्रकूट के पूर्व विधायक राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक प्रत्याशी छविंद्र कर्मा, सुकमा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर और जिला पंचायत सदस्य लच्छूराम मौर्य शामिल है। बुधवार को ये 9 सदस्यीय जांच दल प्रभावित ग्रामों के पीड़ितों से मिलने रवाना हुआ। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इंद्रावती नदी पार करने की अनुमति नहीं दी। परिणाम स्वरूप पीड़ित ग्रामीण स्वयं नदी पार कर भैरमगढ़ ब्लॉक के इतामपार पंचायत स्थित उसपरी घाट पहुंचे और जांच समिति के समक्ष अपनी पूरी व्यथा रखी। जांच समिति ने उसपरी घाट पर ही भैरमगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी को महेंद्र गोयनका और उनकी पत्नी मीनू गोयनका पर कार्रवाई करने और पीड़ितों की जमीनें वापस दिलाने संबंधी ज्ञापन सौंपा। इसके बाद समिति पीड़ितों और ग्रामीणों के साथ भैरमगढ़ थाने पहुंची और वहां भी गोयनका दंपति पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जमीनें वापस दिलाने हेतु आवेदन दिया। संयोजक संतराम नेताम ने कहा कि वे स्वयं मौके पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का हवाला देकर रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक और बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित करती है, दूसरी ओर पीड़ितों से मिलने से रोकती भी है। ये सब खनिज संसाधनों की लूट और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। पूर्व विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि जिस रास्ते से नक्सली समर्पण कर लौटते हैं, उसी रास्ते से उद्योगपति जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्षेत्र में ऐसा क्या है जिसके लिए उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि सरकार नक्सल मुक्त बस्तर का दावा करती है, किंतु इंद्रावती नदी के उस पार उद्योगपति ने 127 एकड़ जमीन कैसे हथिया ली, किसने बनवाई, किसके संरक्षण में, क्या ग्राम सभा एवं शासन की अनुमति ली गई। उन्होंने भाजपा सरकार पर उद्योगपति को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सभी तथ्यों की जांच और जमीनें वापस दिलाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आरोप और कानूनी आधार। शिकायत के अनुसार महेंद्र गोयनका और उनके एजेंटों ने जाली विक्रय विलेख बनवाकर राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर और खुद को वास्तविक खरीदार के रूप में दर्शाया। शिकायत में कहा गया है कि भूमि का यह हस्तांतरण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170B, जो छत्तीसगढ़ में भी लागू है, के तहत पूर्णतः अवैध है, क्योंकि आदिवासी भूमि गैर आदिवासी को सौंपी नहीं जा सकती। कथित कानूनी उल्लंघन।
शिकायत में कहा गया है कि ये कृत्य कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 31F, 31G और 31V जो भूमि से बेदखली और संपत्ति से वंचित करने को अपराध घोषित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 467, 471 जालसाजी, 120B षड्यंत्र, 441, 447 आपराधिक अत्याचार, संविधान का अनुच्छेद 46 शामिल है, जो राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक न्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है। शिकायतकर्ताओं ने आयोग से कई कार्रवाई की मांग की है, जिसमें शामिल है स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर औपचारिक जांच शुरू की जाए। जिला कलेक्टर बीजापुर को धारा 170B के तहत जांच कर भूमि को मूल आदिवासी मालिकों को बहाल करने का निर्देश दिया जाए। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने और राजस्व एवं पंजीयन अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का आदेश दिया जाए। फिर परिवारों को पुनर्वास और मुआवजा प्रदान किया जाए, जिसमें आजीविका सहायता और वित्तीय राहत शामिल हो। देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे इधर हमारे पीछे साइड, इसके ठीक इंद्रावती नदी के ठीक पीछे बैल, धर्मा और बड़ेपल्ली गांव में रायपुर का एक उद्योगपति और अपने लिए और अपने पत्नी के नाम से 127 एकड़ जो जमीन है हमारे जो ग्रामीणों का, वो उनसे ले लिया है। और हम लोग ये बात की जैसे ही खबर लगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, और उसके निर्देश पे आज 9 सदस्यीय टीम, जिसमें हमारे माननीय यहाँ की स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जी, हमारे पूर्व विधायक भाई राजमन मिंजाम साहब, हमारे प्रत्याशी रहे भाई छविंद्र कर्मा जी, हरीश कवासी जी, हमारे शंकर भैया, ये सारे लोग आज वो गांव के लोगों से, ग्रामीणों से मिलने के लिए जा रहे थे। वहां जमीन जो 127 एकड़ कहां पर है उसको देखने के लिए हम लोग यहां पर घाट के पास आए थे। यहां पुलिस वालों ने सुरक्षा कारणों को लेके हमको वहां जाने नहीं दे रहे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से, जब एक तरफ आप कहते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, फिर दूसरी तरफ आप सुरक्षा कारणों का आप ब्यौरा दे रहे हैं, तो आखिर ये दो मुंह वाली बात नहीं चलेगा। और हमारी ये मांग है हमारी टीम का कि बस्तर को ऐसे लूटने नहीं देंगे। यहाँ के जो जिस प्रकार से आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक पक्षी गिद्ध, मैंने पहले भी कहा कि उसकी जो नजर बहुत दूर से रहता है, वैसी भारतीय जनता पार्टी का नजर बस्तर के पूरे खनिज संपदा पे है। उनके इशारे पे यहाँ पर उद्योगपति को अभी से बड़ी संख्या में जमीन दे रहे हैं। हम ये कहते हैं कि 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ अगर होता, अगर वो कास्ट करने के लिए जमीन का, धान के रोपा, मक्का के लिए और भी अन्य फसल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 127 अगर एकड़ जमीन अगर वो यहाँ से ले रहे हैं उद्योगपति, तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं किसके पीछे बड़ी सोच है। और आने वाला समय में ये शुरुआत है। अभी देखना, भारतीय जनता पार्टी, हमने हमारे चरणदास महंत जी ने पहले भी कहा कि नक्सलियों को खत्म करने के बहाने, खात्मा होने के बाद ये लाल कारपेट बिछाने के जो फिराग में भारतीय जनता पार्टी जो अडानी को देने के नाम से ये सब चाल है, निश्चित तौर पे आज ये दिख रहा है। और हमारी मांग है, वो ग्रामीण भी अभी वो लोग आ भी रहे हैं। अगर नहीं प्रशासन के लोग अगर हमको रोकते हैं, तो ये तो वास्तविक में गलत है। हम ये चाहते हैं कि जमीन उन ग्रामीणों को मिलना चाहिए, और अगर यहाँ से हमको जाने नहीं देंगे तो हम मांग करते हैं प्रशासन के लोगों से कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और वो जमीन उन ग्रामीणों को वापस मिलना चाहिए। इंद्रावती नदी के उस पार जो अबुझमाड़ से लगा हुआ क्षेत्र में उद्योगपति द्वारा कुछ ग्रामीणों के 127 एकड़ जमीन को उनको डुमराह चर्चा, धोखाधड़ी चर्चा जमीन हत्याया गया, अपने नाम कराया गया। उस मामले को लेकर गंभीरतापूर्वक हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे संत नेताम जी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय जांच दल बनाया। आज हम सभी लोग घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों से हमने मुलाकात किया, और ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आया ग्रामीणों के बयान के आधार पर कि वो पूरी जमीन कहीं न कहीं धोखाधड़ी करके, गुमराह करके उन लोगों से लिया गया है। आज हमने वहां उपस्थित एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पुलिस थाना में आकर एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है ग्रामीणों के साथ में। और हमने हमारी स्पष्ट तौर पर मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ग्रामीणों की उनकी जमीन वापस हो, जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो, और भविष्य में बस्तर में आदिवासी हो चाहे यहाँ के मूल निवासी हो, उनके जमीनों को इस तरीके से कोई भी उद्योगपति अपने ना ले, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए। इस हमारी आज ये मांग है। आने वाला दिनों में अगर
उनकी जमीन वापसी नहीं होता है और हमारे मांगों को नहीं सुना जाता है तो कांग्रेस पार्टी हमारी सभी नेतृत्व टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर जन आंदोलन खड़ा करेगी और विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे मामले, ये मामला सामने आने के बाद में पूरे बस्तर, बीजापुर नहीं पूरे बस्तर में लगातार इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और हमारा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। उन मामलों को भी सामने लाने का काम हमारी ओर से, विधायक दल की ओर से किया जाएगा। एक तरफ पुलिस और प्रशासन और प्रदेश से गृह मंत्री नक्सल मुक्त अबूझमाड़ जब बात करते हैं और उसी अबूझमाड़ के जहां हम खड़े हुए थे वहीं से नक्सली लीडर रूपेश अपने साथियों के साथ इस पार आते हैं। लेकिन देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है और उसी जगह से उद्योगपति उस पार जाते हैं। तो आप वर्तमान समय में उन जगहों में मूलभूत सुविधाओं की मांग थी, रोड पुल पुलिया स्कूल चाहिए, लेकिन वहां पर वो ना देकर सरकार ने उद्योगपतियों को भेजा है और नागरिकों का आदिवासियों को शोषण करने के लिए। इसका विरोध हम करते हैं और ग्रामीणों के साथ मिलकर आने वाला समय हम अगर मांग पूरा नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे संयोजक माननीय श्री संतराम नेताम जी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के उनके संयोजकता में हमारे 9 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी ने सदस्य बनाई है। ये जो देख रहे हैं नदी उस पार, ये छोटेपल्ली, बैलधर्मा और ये इस जगह पे हमारे जो ग्रामीणों का जमीन है उनको रायपुर के किसी उद्योगपति ने 127 एकड़ जमीन खरीदी गई है। उस जमीन को सरकार ने कैसे खरीदी की, किस उद्देश्य से खरीदी की, उसके उद्देश्य से हम लोग वहां देखने जाना चाहते हैं। और हमारा जो कमेटी का मांग है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जो वहां की जमीन, हमारे जो मूल निवासियों की जमीन जो उद्योगपति ने खरीदा है, उस जमीन को सरकार वापस करे। या एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि बस्तर में नक्सली मुक्त हो गई, आज सुरक्षा के कारणों से हमारे लोगों को नदी उस पार जाने नहीं दे रही है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसी रास्ते से जो सिलेंडर करने वाले नक्सली सरकार के सामने आते हैं, 210 नक्सली इसी रास्ते से आके सिलेंडर करते हैं और हम लोग को उस पार नदी उस पार जाने नहीं दे रहे हैं। और जिस तरफ से नक्सली आते हैं नदी के इस पार नक्सली पार करते हैं और उस पार उद्योगपति अपना जमीन ले रहे हैं। ये सरकार की कौन सी नीति है? इधर नक्सली जैसे सिलेंडर का रास्ता अपना रहे हैं तो उद्योगपतियों की नजर हमारे मूल निवासियों के जमीन पे है। हमारी मांग है कि सरकार उसको वापस करे और जो यहाँ के जो मूल निवासी है, सरकार अगर गलत तरीके से रजिस्ट्री भी हुआ होगा तो उसको कलेक्टर को पावर है वो निरस्त करे और उनको जमीन मूल रूप से मिलना चाहिए। जो मूल निवासियों की जमीन है वो उद्योगपतियों से लेके सरकार जमीन हमारे मूल निवासियों को देना चाहिए। आपको वहां जाने से रोका गया, क्यों रोका गया और आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हमारे प्रशासन की कहना है कि उस एरिया में हमारा डिमाइनिंग नहीं हुआ है। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग सुरक्षा प्राप्त लोग हैं, हम लोग आप लोग को नहीं जाने देना चाहते हैं, हमारी उधर सुरक्षा नहीं है, हम लोग इसलिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जबकि हमारा स्पष्ट प्रोटोकॉल जारी था कि हम लोग बैलधर्मा, छोटेपल्ली, हम लोग जो गांव है वहां जहां जमीन बिकी है वहां तक हम लोग जाना चाह रहे थे। सुरक्षा के कारण मना कर रही है प्रशासन। और अभी अगर प्रशासन वापस नहीं करती है जमीन, अगर लिखित में हमको एसडीएम साहब नहीं देते जमीन वापसी का, तो हम लोग इसी जगह पे, इसी नदी किनारे पे हम लोग धरना देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय साजापुर का जीर्णोद्धार उपरांत नव सृजन कार्यक्रम जिला शिक्षा कार्यालय में रखा गया, जिसमें विधायक अरुण भीमावद और कलेक्टर रिजू बाफना और साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं द्वारा घोष बैंड की मधुर ध्वनि के साथ अतिथियों को सलामी दी गई और अतिथियों ने फीता काटकर विधिवत कार्यालय का उद्घाटन और कार्यालय का भ्रमण कर निरीक्षण किया है। विधायक अरुण भीमावद ने नवसृजन कार्यालय की प्रशंसा की। विधायक भीमावद ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विश्व का सबसे समृद्ध और विकसित देश बनने का संकल्प लिया। प्रदेश में संदीपनी विद्यालय खोले जाने पर सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
सिंघस को लेकर बनी लैंड पुलिंग योजना के खिलाफ भारतीय किसान संघ द्वारा आगामी 18 नवंबर से उज्जैन में कलेक्टर कार्यालय पर डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा, जिससे हजारों किसान परिवार शामिल होंगे। यह धरना मांगे पूरी होने तक चलता रहेगा। उज्जैन में होने को लेकर प्रशासन द्वारा लैंड पुलिंग योजना बनाई गई है। भारतीय किसान संघ ने इस योजना का विरोध किया है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी किया जा रहा है और अब किसान संघ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। उज्जैन में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलांजना ने मीडिया से साथ में बातचीत में कहा कि लैंड पुलिंग के खिलाफ 10 नवंबर को मालवा प्रांत में ज्ञापन दिया जाएगा। 18 नवंबर से उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पर घेरा डालो आंदोलन शुरू होगा, जिसमें 18 गांवों के हजारों किसान परिवार सहित राशन सामग्री साथ लेकर शामिल होंगे और साथ ही आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। को लेकर उज्जैन सिंहस्थ को लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन करता आ रहा है, पर सरकार की आज तक जूं तक नहीं रेंगी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार आए और किसानों से वार्ता करे। ये जो जमीन छीनने का जो अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाए और जो भी कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। जो धारा के अंतर्गत प्रकाशन हो रहा है 50-11 का हुआ है और जो आश्वासन प्रशासन दे रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं, पर जो चोरी चुपके जो भी कर रहा है उसका हम घोर विरोध करते हैं। किस तरह का आंदोलन रहेगा आपका आने वाले समय? अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय किसान संघ 10 तारीख को सब जिला केंद्रों पर ज्ञापन देगा और 18 तारीख को घेरा डालो डेरा डालो करेगा। कहाँ पे होगा ये प्रदर्शन? यह प्रदर्शन प्रशासनिक भवन जो भी है उज्जैन के अंदर वहाँ होगा। क्या है घेरा डालो? क्या किसान वहाँ आएंगे, फिर उस परिसर को घेरेंगे और फिर डेरा डाल के वहीं बैठ जाएंगे। बिहार में एसडीएम अर्पित गुप्ता ने दूर स्थित और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ता और सुगम उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विकासखंड के समस्ती शासकीय चिकित्सकों की बैठक की गई है, जिसके खंड चिकित्सक अधिकारी सहित अनुबंधित चिकित्सक भी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित चिकित्सकों ने अवगत कराया कि दूरवर्ती ग्रामों में मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी आदि रोग लगातार फैलते रहते हैं। इसके साथ ही हाट बाजार वाले दिनों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिससे अनुपात में उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या सीमित होने से उपचार व्यवस्था पर दबाव पड़ता है और मरीज अप्रशिक्षित व्यक्तियों के पास इलाज के लिए जाते हैं। कई बार रोग ठीक होने के स्थापन पर मरीज की स्थिति और अधिक खराब हो जाने से काफी अधिक नुकसान और कई प्रकरणों में मौत हो जाती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आगामी 15 दिनों तक विकासखंड बहर के अतिरिक्त चिकित्सकों को भेजने के लिए एसडीएम ने चिकित्सक अधिकारी को निर्देशित किया है और आमजन से अपील की गई है कि वे इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अमरवाड़ा में स्कूल वर्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने नगर पालिका परिषद का भ्रमण कर परिषद कार्यालय की कार्य प्रणाली सीखी है। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष और कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पार्षदों और कर्मचारियों ने स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी शंकाओं का समाधान किया है। साथ ही विस्तृत रूप से नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी और जनप्रतिनिधियों ने उत्कृष्ट विद्यालय में मध्य प्रदेश शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डेहरिया सहित पार्षद सभापति नविता चौरसिया सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अमरवाड़ा के नौजवानों की गौलक्ष्मी टीम और नगर के वरिष्ठ जनों के आमंत्रण पर गेस्ट ऑफ द वीक कार्यक्रम के में इतिहास रत्नाकर बाल ब्रह्मचारी बसंत महाराज का सांदिध्य प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात नगर के वरिष्ठ जनों द्वारा श्रीफल से गौशाला में स्वागत किया गया, आशीर्वाद प्राप्त किया गया। उनके शुभ आगमन से समूचे गौलक्ष्मी टीम ने गौशाला परिवार को अपार हर्ष
सौभाग्य की अनुभूति की रही है। और साथ ही विगत 11 महीने में गौलक्ष्मी टीम द्वारा किए गए कार्यों, सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया गया। पूज्य के पावन चरण पड़ने से यह स्थान और अधिक पवित्र और ऊर्जावान हुआ है। इसके बाद नगर के वरिष्ठ द्वारा गौशाला के भविष्य के लिए सुझाव दिए गए हैं। पूज्य गुरुवर के प्रवचन का लाभ समस्त गौलक्ष्मी टीम उपस्थित वरिष्ठ को प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने मार्गदर्शन देते हुए बताया कि ईश्वरी सेवा के दौरान कार्यों में चाहे कितनी भी ब्रेकर सामान बाधाएं क्यों ना आए, हमें गति धीमी करनी पड़ती है, परंतु रुकना नहीं चाहिए और समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना कर निरंतर आगे बढ़ना ही हमारा परम धर्म है। बीजेपी मंडल मोहन बड़ोदिया की कार्यशाला का आयोजन मतदाता सूची के एफआईआर की कार्रवाई को समझने के निमित्त बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें बीजेपी मंडल के पदाधिकारी, सभी बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बीजेपी के जिला महामंत्री राय सिंह मालवीय और साथ ही मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल, दुपाड़ा मंडल अध्यक्ष अनूप सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य अतिथि शाजापुर विधायक अरुण भीमावत द्वारा सभी को मार्गदर्शन दिया गया और विधायक अरुण भीमावत ने बैठक के उपरांत मीडिया से चर्चा कर जानकारी दी है। ग्राम पंचायत गड़कोसा के ग्राम धतूरा बरवा शासकीय आरजी नंबर 687, जिसमें धतूरा बरवा के स्थानीय लोगों का आवागमन और आम रास्ता सालों से चल रहा है, लेकिन दबंग व्यक्ति द्वारा उसे भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया। ग्रामीण लगातार तहसील के चक्कर लगाते रहे। तहसीलदार द्वारा उस अराजी से अतिक्रमणकारियों को आदेश पारित करते हुए बेदखल कर 7 दिवस के अंदर कब्जा हटाने के लिए बकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी आज तक ना तो अतिक्रमण हटा है और न ही ग्रामीणों का रास्ता खुला है, जिससे ग्रामीणों का बहुत ही नुकसान हो रहा। कुछ कृषक उसी रास्ते से अपने जमीन पर जाते हैं, वहीं पर फसल भी नहीं ला पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर कोई भी कब्जा कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं ग्राम धतूरा बरवा के अतिक्रमण कर लिया गया है। हम ग्राम वासियों को काफी दिनों से रास्ता बंद है। इसकी आदेश 22/10/2025 को हो चुका है, लेकिन हम लोगों का अभी तक रास्ता नहीं खुला है। हम लोग काफी दिनों से परेशान हैं और कृषि कार्य में भी आने जाने की समस्या हो रही है और धान की फसल को कैसे ले जाए, रास्ता नहीं है और किसी तरह हम लोगों का रास्ता। विकासखंड अमरवाड़ा के दूरस्थ ग्राम कहुआ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बीजेपी नेता टीकाराम चंद्रवंशी, नितिन तिवारी, मंडल अध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्वास्थ्य लाभ लिया है। शिविर को संबोधित करते हुए पूर्व जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी ने कहा कि सांसद का उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को चिकित्सक सुविधाओं को मुहैया कराना है। सभी ग्रामवासी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनवाकर 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आयोजित शिविर को बीजेपी नेता नितिन तिवारी, मंडल अध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया और उपस्थित अतिथियों द्वारा शिविर का निरीक्षण किया गया, ग्रामवासियों से चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन ग्राम कहुआ के उप सरपंच रघुनाथ बंजारा और आभार प्रदर्शन मंडल महामंत्री घनपाल शाह ने किया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।